इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में दस्त क्यों लगते हैं और आप उसको घर पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्या वार्निंग साइन होते हैं जिसमें आपको तुरंत उनको लेकर डॉक्टर को मिलना चाहिए या हॉस्पिटल दिखाना चाहिए, और अगर बड़ों में दस्त लग जाएं तो इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं, और बच्चों के दस्तों को घर पे ही आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि दस्त लगते क्यों हैं। तो जैसे मैंने और वीडियोस में बताया था कि खांसी आती है तो म्यूकस बनता है, वो इसलिए होता है कि आपके बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पॉल्यूटेंट अंदर चला गया, उसको बाहर निकल। इसी प्रकार से लूज मोशन कुदरत की तरफ से बैक्टीरिया, वायरस जो भी आपकी गंदगी अंदर गई है उसके बाहर निकालने का नेचुरल तरीका है। प्रॉब्लम जब आती है क्योंकि जब ये लूज मोशन ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी और नमक भी साथ में जा रहा होता है, तो उसकी कमी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाता है तो वो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, उसमें आपके बच्चे को या बड़ों को भी फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जिसको इलाज करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं। तो बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन जो कारण होता है लूज मोशन का या दस्तों का, वो होता है एक वायरल इन्फेक्शन, यानी कि रोटा वायरस का इन्फेक्शन। तो नॉर्मली ये लगभग 7-8 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। सिर्फ आपको ध्यान देना ये होता है कि उसमें बच्चे में पानी की कमी ना हो, यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो। और उसके वार्निंग साइन भी मैं बताऊंगा कि आपको जब आप कैसे पहचानेंगे कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो गया है, कब आपको डॉक्टर से मिलना है। तो एक कारण हो गया वायरल इन्फेक्शन। दूसरा कारण होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जियार्डिसिस भी हो सकता है, यानी कि एक पैरासाइट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बच्चों की अगर बात करें तो अक्सर घर की बड़ी बूढ़ी उनको घुट्टी वगैरह दे देती हैं, खासकर 6 महीने से पहले। घुट्टी से कुछ बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, शहद चटाने से हो जाते हैं, निप्पल चूसते रहते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलता है। तो वो जाता है, या बॉटल फीडिंग, यानी कि दूध पिला रहे होते हैं बॉटल से और उस बॉटल को सही से साफ़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें भी धूल धपाल जमा होकर बच्चे के पेट में जाती है, उससे फिर उनको बार बार दस्त लग रहे होते हैं। या फिर 6 महीने से पहले उनको ऊपर का दूध चल रहा होता है, माँ के दूध के अलावा भी ऊपर का गाय, भैंस या फिर कोई पाउडर वाला मिल्क चल रहा होता है जो उनको सूट नहीं कर रहा होता, उसके कारण भी उनको पेट खराब रहता है। तो इसकी बात करें तो इनमें इन्फेक्शन के अलावा कुछ फूड एलर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है, सीलियक डिजीज़, क्रोन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फूड एलर्जीज़, ये सब बीमारियां भी एक लूज मोशन कर सकती हैं। ठीक है, कुछ लोग लेक्सेटिव लेते हैं, यानी कि उनको कब्ज़ रहता है, तो जब उन्होंने लेक्सेटिव यानी कि जो कब्ज़ से दूर करने की दवाई ज़्यादा ले ली तो फिर उनको पानी की तरह रख सकते हैं, लूज मोशन रख सकते हैं। तो कंडीशन होती है फूड पॉइजनिंग, यानी कि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कोई भी वैसा खाना जिसमें सड़ा गला खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, उससे फिर आपके पूरे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन फैल जाता है, फिर आपको उल्टी और दस्त, बुखार, ये सब चीज़ें लग जाती हैं, उसमें भी फिर डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाता है। इसके लिए फिर एंटीबायोटिक दी जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या साइंस होते हैं बच्चों में, खासकर कैसे पहचानेंगे कि इनको डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो ऐसे बच्चे आपको बच्चे जिनमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा वो थोड़े सुस्त पड़ जाएंगे, उनको यूरिन पास नहीं होगा, यानी कि 4 से 6 घंटे तक वो यूरिन पास नहीं करेंगे, उनको पेशाब नहीं आएगा, उनकी आंखें अंदर की तरफ धंस जाएंगी, थोड़ा यहाँ कालापन दिखने लग जाएगा, उनकी जीभ, होंठ, मुंह सब सूखने लग जाएगा, बेहोशी की तरफ जाने लगेंगे, मतलब। और उनका जो ये फ्रंट एनल है, अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, ये जो आपका फ्रंट एनल है, मैंने और वीडियो में बताया था, ये थोड़ा अंदर की तरफ धंस जाता है डिहाइड्रेशन में, उनकी सांस तेज़ी से चलेगी, उनकी धड़कन तेज़ी से चलेगी। तो ये कुछ पहचान हो गई जिससे आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। अब इनको फिर आपको पानी चढ़ाने की ज़रूरत है, यानी कि डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ब्लड आ रहा है स्टूल में, यानी कि डायरिया में, लूज मोशन के साथ ब्लड भी आ रहा है या वॉमिटिंग भी हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब जैसे मैंने बताया कि हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन है, यानी कि ऐसे डिहाइड्रेशन के कोई साइन नहीं है, लूज मोशन अभी बच्चे को स्टार्ट हुए हैं, तो कुछ चीज़ें आप घर पे ही दे सकते हैं बच्चे को जिससे उसको डिहाइड्रेशन ना हो। उसमें सबसे पहले तो आप एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच शक्कर, 1 चुटकी नमक और कुछ बूंदें नींबू की डाल के आप बच्चे को रेगुलर इंटरवल पे चम्मच से पिलाते रहें, तो उससे आपके बच्चे को पानी की और नमक की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और फिर उसको ये बढ़ेगा नहीं तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आप बच्चे को रेगुलर इंटरवल पे नारियल पानी दे सकते हैं, चावल की मांड, यानी कि मांड जो होती है, मांड दे सकते हैं, या दाल का पानी भी दे सकते हैं। दही और केला मिक्स करके पीस के वो भी बच्चे को आप दे सकते हैं। और ये दही और केला अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, ये बड़े बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज़ तो छोटे बच्चों में अगर वो 6
महीने से कम है तो फिर आइडली स्पीकिंग तो माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। पर इन कंडीशन में आपको फिर ये नारियल पानी भी आप दे सकते हैं और ORS आप घर पे बना सकते हैं। ORS अगर आप देना चाहते हैं बना बनाया, वो भी मार्केट में मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिल जाता है डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स में इसमें। और अगर आप बाहर से परचेज़ करेंगे तो ये इलेक्ट्रोकाइंड या इलेक्ट्रॉल के नाम से मिलता है। वो उसमें उसकी विधि लिखी होती है कैसे बनाना है। 1 गिलास वाला भी मिलता है, 1 लीटर वाला भी मिलता है। वो आप इसको गुनगुने आप इसको उबाल के पानी को ठंडा करेंगे, उसमें डिज़ोल्व करेंगे और फिर चम्मच से धीरे धीरे करके बच्चे को पिलाते रहेंगे, ठीक है। तो उससे उसको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर बड़ों में लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ORS तो बड़े भी लेंगे ही लेंगे, अदरवाइज उनको भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। लूज मोशन में म्यूकस आ रहा है यानी कि चिकनापन आ रहा है कुछ और मरोड़ दे के जो हो रहा है, तो इसका मतलब उनको अमीबिक इन्फेक्शन है। तो इसमें मेट्रोनिडाजोल, ओनिडाजोल या फिर आप सिंपली ज़ैनफ्लॉक्स OZ या O2 ये टैबलेट सुबह शाम आप 2 से 3 दिन अगर आप लेते हैं तो आपका जो म्यूकस वाला जो लूज मोशन जो आपको लग रहे हैं जिसमें आपका आँव आ रही है वो आपके ठीक हो जाएंगे। आप जो पेट में अगर बहुत ज़्यादा ऐंठन है तो आप ड्रोटिन सुबह शाम या 3 टाइम तक ड्रोटिन टैबलेट भी साथ में लगा सकते हैं। और आपको ऐसे टाइम पे आपको खाना बिल्कुल हल्का लेना चाहिए, खिचड़ी दलिया यही चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपके आंतों में इन्फेक्शन है, वो जो खाने को हजम करने वाली टेंडेंसी है वो आंतों की इतनी ज़्यादा रही नहीं है। तो ऐसा खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो वही आपको लेना चाहिए। सेमी सॉलिड या लिक्विड आप लेते हैं तो आपका लूज मोशन जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।